छात्र निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, बंद आकृति होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। दो भुजाओं से मिलकर के एक वर्टेक्स यानी शीर्ष बनता है। इस तरह से तीन शीर्ष होंगे, तीन अंतःकोण होंगे। मैं ट्रायंगल बनाता हूं, एक भुजा हो गई ये, दूसरी भुजा हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई। इनके नामकरण हम करते हैं। पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा ए सी। तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और इस त्रिभुज में एक वर्टेक्स होता है जो दो भुजाओं से मिलकर के बना है, दूसरा वर्टेक्स बी है, तीसरा वर्टेक्स सी है, शीर्ष। और ये कोण है, एक कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी। इन दो भुजाओं से के बीच के झुकाव को कोण ए कहेंगे और ए बी और बी सी के झुकाव को बी कहेंगे और ए सी और बी सी के झुकाव को सी कहेंगे। हम ये प्रूव्ड करेंगे इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है। तो वैसे हम सामान्य रूप से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब इसे हम प्रूव्ड कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव्ड करने के लिए अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री कैसे होगा ये हम प्रूव्ड करने जा रहे हैं। इसके लिए हम BC के एक पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा शीर्ष A से ड्रा कर देंगे, खींच देंगे। यह हमने एक रेखा खींची, इसका नाम सपोज PQ है। PQ पैरेलल कर दिया हमने BC के। और अगला कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का हम समझते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हमें इन तीनों में से कोई एक शर्त लेनी है कि अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात AB तिर्यक है, AB तिर्यक है, तो सपोज ये कोण 1 है तो कोण 1 इक्वल टू हो जाएगा कोण B के। और इसी तरह से सपोज ये कोण 2 है तिर्यक रेखा AC के लिए, तो फिर कोण इक्वल टू हो जाएगा कोण C के। ये दोनों कोण इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं और तिर्यक रेखा कट करती है। अब हमने देखा कि कोण 1 बराबर कोण B, कोण 2 बराबर कोण C, और ये जो कोण है A वो उभयनिष्ठ है यहाँ पर कोण A। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो रेखा है इस रेखा पर 1, 2, 3 कोण बन रहे हैं, तो तीनों का योग 180 अंश होगा क्योंकि ये रेखीय युग्म बना रहे हैं। अर्थात कोण 1 प्लस कोण A प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री रेखीय युग्म। एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश सदैव होता है। तो ये बन गया हमारा तीनों कोणों का योग 180 आया इनका। अब A की जगह पर हम यहां से B लेंगे और कोण A को ज्यों का त्यों रखेंगे, कोण 2 का मान यहां से C लेंगे और ये हो गया 180 डिग्री। तो हमने प्रूव्ड कर दिया कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात यह हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश बताता है। और इस तरह से हमने इसको प्रूव्ड किया। थैंक यू।